सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स मतलब यहाँ पे डिफाइन किया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है कितना होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। देखो साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स इक्वल टू, अच्छा एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स है ना, तो एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स को लिखा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू अच्छा -π/2 का वैल्यू कितना होगा, -1.57 अप्रॉक्स, और साइन इनवर्स एक्स है ये 1.57 अप्रॉक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स का वैल्यू कितना कितना पॉसिबल हो सकता है, -1.57 से 1.57 तक, मतलब साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स हो जाएगा -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा एंड 1 होगा। 2 नहीं होगा क्योंकि 1.57 तक ही है, बॉक्स मतलब इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स का वैल्यू होगा -2, -1, 0 और 1। अब देखो राइट साइड में लिखा हुआ है इक्वल टू, राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू होता है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसको लिखते हैं यहाँ पे। देखो साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स लिखते हैं इधर, और इधर लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसका जो वैल्यू है वो -2, -1, 0 और 1 है, और इसका जो वैल्यू है वो है 0 से लेकर 1 तक। अब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू वो 0 होना चाहिए ना, तभी ये बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 0, 1 है, तो दोनों का दोनों 0 होगा, तब दोनों को दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए तभी ये सेटिस्फाई करेगा, तो लिखते हैं इधर, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू होना चाहिए, अच्छा बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू होना चाहिए 0, जिसके लिए साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो होगा 0 से लेकर 1 तक। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा साइन 0 से लेकर साइन 1 तक, मतलब x का वैल्यू हो गया 0 से लेकर साइन 1 तक। एक तो ये हो गया। अब राइट साइड में देखो ये वाला क्या है कि बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 कब होता है, जब x का वैल्यू कोई इंटीजर होता है तब। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं ना, और ये देखो साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स का वैल्यू है -2, -1, 0 और 1। ठीक है, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 होगा। अब देखो इसमें और ये जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं एक्स का वैल्यू 0 से लेकर साइन 1 तक, ये दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंड होगा कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी दोनों का दोनों सेटिस्फाई करेगा, इक्वल होगा। तो कॉमन वैल्यू 0 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, 0, x = 0। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना था, तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है x = 0, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।